अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जली हुई है, इसके ऊपर मिट्टी वाली हांडी रख दी है। सरसों का साग है जिसे इंग्लिश में मस्टर्ड ग्रीन बोलते हैं। साग की कटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हांडी में इसको शामिल करेंगे। साग हमने तकरीबन अगर वज़न के हिसाब से देखें तो 1 किलो के वज़न में हमने लिया है। कम ज़्यादा आप ले सकते हैं और जो इसको बॉयल करने वाला पानी है इसकी क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम सारा साग इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हमने ढक के पकाना है कम अज़ कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। 15 मिनट हो चुके हैं, बीच में हमने 2 दफ़ा ढक्कन उतार के इसको चेक किया था। अभी दोबारा चेक करते हैं तो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह साग जो है वो बहुत अच्छी तरह गल चुका होगा। यहाँ पे आप देखें, दिख भी रहा है कि साग जो है हमारा गल चुका है। तो चलें जी, हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। साग हमारा जिस तरह हमें चाहिए, आपने यहाँ पे 100% साग को गला लेना है। एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है, इसमें 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। आपके पास घी है, आप घी भी शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। 2 अदद रफली चॉप किए हुए प्याज हैं, ये इसमें जाएंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल बेहतरीन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। पेस्ट की सूरत में शामिल कर रहे हैं। फ्रेश पेस्ट डाला है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसका कच्चापन दूर करेंगे। चलें जी, अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो चुका है। 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर है, ये इसमें चॉप करके डाल दिया है। इसको हमने अच्छी तरह गलाना है, पकाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको गलाने में। आँच जो है वो इस वक्त हमारी तेज़ है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फ़ौरन से टमाटर भी गल जाएंगे। तो टमाटर गला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। टमाटर गल चुके हैं जी। अब इसमें हमने हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई ये इसमें शामिल कर दी हैं। धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट से हिसाब से देख लीजिएगा। कुटी हुई दड़ा मिर्च है, ये हमने 1 टीस्पून डाल दी है। हल्दी है 1/2 टीस्पून इसमें हमने शामिल कर दी है। मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है। 4 से 5 मिनट मसालों को पकाएंगे, जब तक इनकी बहुत अच्छी खुशबू और ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक मसालों को पका लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे क्योंकि मसाले जलने की स्मेल आ रही है, तो इसलिए हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है। पानी आप लाजमी मसाले में शामिल कर लिया करें। अगर मसाला ड्राई लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाला हमारा बनकर रेडी हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक पेस्ट की तरह हो गई हैं। मसाले को जब हमने बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिया है तो अब फिर देर किस चीज़ की है जी। साग जो हमने उबाल के इसको पानी निचोड़ के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। साग को मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। सारे मसाले का फ्लेवर साग के अंदर शामिल होना चाहिए। और जो हमने थोड़ा सा पानी लगाया था उसकी भी यही वजह है कि जब मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो वो चीज़ के साथ चिपकता नहीं है, उसको अच्छी तरह पकड़ता नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया करें ताकि मसाला नरम हो जाए उसमें। उसके बाद जो भी चीज़ आप डालेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हमने साग को मसाले के अंदर भूनना है ताकि दोनों का फ्लेवर जो है गुथम गुथा हो जाए। को हमने बहुत अच्छी तरह पका लिया है। अब इसमें दाल चना उबली हुई है, ये 100% उबल चुकी है दाल।
इसमें शामिल करेंगे। ये हमने 1 पाव दाल शामिल की है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा थी वो हमने बचा ली है, उसको किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो दाल को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसके साथ पकाना है। ये दोनों चीज़ें जब हम मसाले के अंदर भूनेंगे तो इनका बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और अगर आप अपनी कीमती राय हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। दाल को भी हमने साग के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया। फ्रेश धनिया है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल किया करें तो इंशाल्लाह सेहतमंद भी रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर ढेर सारा धनिया शामिल किया है। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फ्राई करते हुए हमने आंच मीडियम टू हाई रखी थी, लेकिन अब हमने इसका फ्लेम कम कर दिया है। स्लो फ्लेम पे हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। हमने जस्ट चीज़ों को मिक्स करना है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं, हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं शामिल। आप देख सकते हैं कि सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कवर रखेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे चूल्हा चलाएंगे ताकि एक दफ़ा सारी चीज़ों के अंदर स्टीम के थ्रू फ्लेवर चला जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें कितना मज़े का हमारा सालन बनकर रेडी हुआ है। ये दाल और सरसों का साग सर्दियों में ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत आसान है बनाना और बड़ी आसानी से अवेलेबल है हर चीज़ मार्केट में जो इसमें शामिल होती है। हमने कोशिश की है कि इसको इंतहाई सादा तरीके से बनाया जाए ताकि हर कोई इसको बना सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने हमें ज़रूर बताना है। शुक्रिया।